नमस्ते दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस विशेष और अत्यंत ज्ञानवर्धक सीरीज के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने मृत्यु के डरावने सफर, नरक की यातनाओं और पुनर्जन्म के चक्र को बहुत गहराई से समझा। लेकिन आज का ये अध्याय 6 हर उस व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य पाठ है जिसने अपने किसी प्रियजन को खोया है। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर अक्सर आधुनिक पीढ़ी के मन में ढेरों सवाल और शंकाएं रहती हैं। श्राद्ध और पिंडदान का असली विज्ञान। क्या मृत्यु के बाद हमारे द्वारा दिया गया भोजन, जल और दान वाकई उन तक पहुंचता है जो अब इस दुनिया में नहीं है? अगर आत्मा ने दूसरा जन्म ले लिया है तो फिर हमारे इस दान का क्या औचित्य है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम श्राद्ध न करें तो उस भटकती हुई आत्मा की क्या दशा होती है? भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो तर्कपूर्ण और आध्यात्मिक रहस्य बताए हैं, वे न केवल आपकी जिज्ञासा शांत करेंगे बल्कि पूर्वजों के प्रति आपके नजरिए को भी बदल देंगे। आज का ये वीडियो काफी विस्तृत होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। अध्याय 6 की शुरुआत में पक्षी राज गरुड़ भगवान विष्णु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। हे त्रिलोकीनाथ, हे दयानिधान, मृत्यु लोक में मनुष्य अपने मृत पूर्वजों की तृप्ति के लिए जो श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं, उसका वास्तविक आधार क्या है? जब आत्मा इस पंच तत्व के शरीर को त्याग चुकी है तो उसे भौतिक अन्न और जल की आवश्यकता कैसे हो सकती है? और प्रभु, यदि उस आत्मा ने अपने कर्मों के अनुसार कहीं और जन्म ले लिया है तो पृथ्वी पर दिया गया ये दान उन तक किस माध्यम से पहुंचता है? कृपया इस दिव्य रहस्य को विस्तार से समझाएं ताकि संसार का कल्याण हो सके। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ अत्यंत गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं। हे गरुड़, तुम्हारा ये प्रश्न मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुनो, जैसे एक देश से दूसरे देश धन भेजने के लिए हम विशेष माध्यमों का सहारा लेते हैं, वैसे ही मृत्यु लोक से परलोक तक वस्तुओं को पहुंचाने का माध्यम नाम, गोत्र और मंत्र होते हैं। जब कोई पुत्र या परिजन पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूर्वज का नाम और गोत्र लेकर तिल और जल के साथ दान करता है तो अग्नि और विश्वदेव उस सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे उस रूप में बदल देते हैं जिस रूप में वो आत्मा वर्तमान में मौजूद है। भगवान विष्णु यहाँ एक बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक बात समझाते हैं। हे पक्षीराज, आत्मा जिस योनि में होती है उसे दान उसी के अनुकूल प्राप्त होता है। यदि वो पूर्वज अपनी दिव्यता के कारण देव योनि में है तो तुम्हारा दिया हुआ पिंडदान उसे अमृत के रूप में प्राप्त होता है, जिससे उसकी दिव्य शक्ति बढ़ती है। यदि वो आत्मा गंधर्व योनि में है तो उसे वो दान भोग और सुगंधित वस्तुओं के रूप में मिलता है। यदि वो पशु योनि में है तो उसे वही दान घास और चारे के रूप में प्राप्त होता है। और यदि वो आत्मा अपने पापों के कारण प्रेत योनि में तड़प रही है तो तुम्हारा दिया हुआ दान उसे रक्त और भूख की तीव्र पीड़ा से मुक्ति दिलाकर तृप्ति प्रदान करता है। जैसे बारिश की बूंदें समुद्र में गिरकर खारी हो जाती हैं और प्यासे के होंठों पर गिरकर अमृत, वैसे ही पिंडदान का फल आत्मा की स्थिति के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेता है। एंगेजमेंट पॉइंट। दोस्तों, ये सोचना ही कितना सुकून देता है कि हमारा किया गया एक छोटा सा निस्वार्थ कार्य हमारे अपनों को ब्रह्मांड के किसी भी कोने में राहत पहुंचा सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पितृपक्ष के दौरान या पूर्वजों की बरसी पर दान करने से आपके घर का माहौल अचानक शांत और सुखद हो गया हो? अपने ऐसे अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके शब्द किसी और की श्रद्धा को जगा सकते हैं। भगवान विष्णु आगे पिंडदान के शुरुआती 10 दिनों का वो रहस्य बताते हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। वे कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के ठीक बाद के 10 दिनों का पिंडदान सबसे अनिवार्य है। पहले दिन के पिंड से आत्मा के मस्तक का निर्माण होता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय और वक्षस्थल, और इसी क्रम में 10वें दिन तक आत्मा का एक अतिवाहिक शरीर तैयार होता है। यही वो सूक्ष्म शरीर है जिसे पहनकर आत्मा यमलोक की कठिन और लंबी यात्रा तय करती है। यदि परिजन ये 10 पिंडदान नहीं करते तो वो आत्मा बिना किसी आधार के भयानक भूख और प्यास से तड़पती हुई नग्न अवस्था में अंतरिक्ष में भटकती रहती है। ऐसी आत्मा को ही प्रेत कहा जाता है, जो प्यास के मारे अपनों के ही घर के बाहर चक्कर लगाती है। विशेष गहराई। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में पूर्वजों का विधि विधान से श्राद्ध नहीं होता वहाँ पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। विष्णु जी कहते हैं कि अतृप्त पितर अपने परिवार को कष्ट नहीं देते, बल्कि उनकी अतृप्ति से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा परिवार की सुख समृद्धि, वंश वृद्धि और मानसिक शांति में बाधा डालती है। इसीलिए पितृ पक्ष में किया गया तर्पण न केवल मृतकों के लिए स्वर्ग का मार्ग खोलता है, बल्कि जीवित परिजनों के जीवन से बड़ी बड़ी रुकावटों को भी दूर कर देता है। अध्याय 6 के मध्य में गरुड़ जी करुणा भरे स्वर में पूछते हैं, हे प्रभु, यदि किसी व्यक्ति का कोई पुत्र ना हो या उसकी अकाल मृत्यु हुई हो और पीछे कोई पिंडदान करने वाला ना बचा हो तो क्या वो आत्मा हमेशा कष्ट में ही रहेगी? भगवान विष्णु अत्यंत दयालुता से उत्तर देते हैं, हे गरुड़, ईश्वर का विधान कभी अन्यायपूर्ण नहीं होता। यदि सगा पुत्र ना हो तो भाई, भतीजा, पुत्री का पुत्र, दोहित्र या कोई भी श्रद्धा रखने वाला मित्र पिंडदान कर सकता है, और यदि कोई भी ना हो तो नारायण
बलि और गया श्राद्ध के माध्यम से उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त किया जा सकता है। मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ। यदि कोई गरीब मनुष्य केवल शुद्ध मन से जल का 1 लोटा और 2 मुट्ठी अनाज भी मेरे नाम से दान कर दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उस पितर को तृप्त कर देता हूँ। भगवान विष्णु अंत में एक गंभीर चेतावनी देते हैं। जो मनुष्य सामर्थ्य होने के बाद भी अपने उन माता पिता का निरादर करता है जिन्होंने उसे जन्म दिया और मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं करता, उसे अगले कई जन्मों तक दरिद्रता, रोग और संतानहीनता का कष्ट भोगना पड़ता है। जीवित माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध करना उस ऋण को उतारना है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। तो दोस्तों, ये था गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय का वो मर्म जो हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल शमशान की आग के साथ खत्म नहीं होते। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम अपनी जड़ों को कभी ना भूलें। हमारा एक छोटा सा संकल्प किसी भटकती हुई रूह को शांति दिला सकता है और हमारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। इस महा सीरीज के अगले भाग यानी अध्याय 7 में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आज के समय में बहुत जरूरी है। अकाल मृत्यु और आत्महत्या का रहस्य। जो लोग समय से पहले प्राण त्याग देते हैं या किसी दुख के कारण स्वयं अपनी जान ले लेते हैं, उनके साथ परलोक में क्या होता है? क्या उन्हें भी नया शरीर मिलता है या वे युगों युगों तक इसी धरती पर भटकते रहते हैं? अगर आप अगला अध्याय जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बड़ा लाइक दें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 7 की झड़ी लगा दें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और विशेषकर युवाओं के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन की महत्ता और इन संस्कारों की गहराई को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ निरंतर बने रहें। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री हरि।